भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 24 मार्च 2025। रिवाइज डेट है 19/8/1967। लक्की बच्चे, तुम अब कहेंगे हमने ईश्वर का अंत पाया है। ईश्वर को भी जानते हैं, उनके पाठ को भी जानते हैं। तुम बच्चों को खुशी भी होती है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको खुशी भी जास्ती होगी, कम पढ़ने वालों को कम होगी। ओम नमः शिवाय। ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, राजधानी भी ऐसे स्थापन होगी। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है, बढ़ के झाड़ का मिसाल भी है। और सभी धर्म खड़े हैं, बाकी डीटीजम है नहीं। हिंदूजम तो हो नहीं सकता, हिंदूजम तो कोई ने स्थापन तो किया ही नहीं। यह तो हिंदुस्तान नाम से हिंदू कह दिया है। बाप कहते हैं तुम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, देवताओं को ही मानते हो, फिर हिंदू क्यों कहते हो? हिंदू धर्म कब किसने स्थापन किया? तुम हो ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के। सिर्फ तुम पवित्र नहीं हो इसलिए अपने को देवी देवता कह नहीं सकते हो। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। आगे तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। तुम जो बेहद के साल्वेंट थे, सो अब बेहद के इंसाल्वेंट बन गए हो। अब फिर बाप साल्वेंट बनाते हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। अनेक बार हम विश्व के मालिक बने हैं, अब कितना पट पर गए हैं। एक्टर्स हैं ना, सब मनुष्य ही एक्टर बनते हैं। एक्टर होकर और ड्रामा को न जाने तो इडियट ठहरे ना। सब इडियट ही हैं, बिल्कुल बेसमझ। अभी नॉलेजफुल बाप के तुम बच्चे भी नॉलेजफुल बन रहे हो। यह नॉलेज बहुतों को देनी है, नशा रहना चाहिए। हम नॉलेज पढ़ते भी हैं राजाओं का राजा बनने के लिए। कम पढ़ने वालों को कम नशा रहता है। बाप कहते हैं तुमको इस पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बना रहे हैं। पढ़ाई में कैरेक्टर अच्छा चाहिए। ब्रह्मचार्य में ही पढ़ाई होती है। कहाँ वह पाई पैसे की कमाई, कहाँ यह तो पद्मा पदमपति बनना है। सब बच्चों को शांति धाम व सुख धाम ले जाऊंगा। कोई भी साधु संत ऐसे कह न सके। सुख धाम को तो वह जानते ही नहीं है। विलायत में भी जाकर भारत का सच्चा सच्चा प्राचीन सहज राजयोग बताना है। गॉड तो एक ही है, वह ही फादर है, लिबरेटर है। गोल्डन एज में सिर्फ डीटीजम था, बाकी और सब धर्म मुक्ति धाम में थे। ऐसे से तुम समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर। यह तो रियल योग जानते हैं। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पावे। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जाने और अल्लाह को भी याद करे। बोलो तुम ईद की मुबारक कहते हो, तुम अल्लाह पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है जिसके लिए तुम्हें इतनी खुशी होती है। यह तो तुम वर्षों से करते आए हो। तुम्हारी ईद मुबारक वर्षों से चली आती है। कब खुदा के पास जाएंगे या जाएंगे ही नहीं, मूंझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो यह पढ़ते हैं क्या करने के लिए। ऊंचे ते ऊंच तो एक भगवान ही हैं। बोलो भगवान के बच्चे, तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के घर जाएं। वहाँ कैसे जाएंगे? इस समय सब पतित आयरन एज्ड है। दोजक है, बहिस तो है नहीं। अब तुम भगवान के पास कैसे जाएंगे यह बताओ। बता नहीं सकेंगे। सदैव दोजक तो नहीं होता, बहिष्ठ भी तो होता है ना। आत्मा पहले प्योर थी, फिर पतित बनी है। अब इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे। सब आत्माएं पतित हैं, पावन कैसे बने? जो भगवान के घर जाएं, वहाँ विकारी आत्मा होती नहीं, वाइसलेस होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान नहीं बनती ना। यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है,
तब तो समझते हैं ना। युक्तियाँ निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाएं। मठ के एक दो बड़ों को पकड़ो जो फिर सबको समझाएं। विचार सागर मंथन कर युक्तियाँ निकालनी होती है। सर्विसेबल बच्चे ही मंथन कर फिर सर्विस कर सकेंगे। मंथन चलता है ना, इस टॉपिक पर ऐसे ऐसे समझाएंगे। जिनका मंथन चलता है वह फिर सर्विस भी अच्छा करते हैं। मंथन जो नहीं करते हैं वह सर्विसेबल नहीं है। खुद भी समझते होंगे तो हेड्स जो हैं उन्हों को पकड़ने से आवाज जल्दी निकलेगा। कहेंगे यह सन्यासी आदि बिल्कुल उल्टा सुनाते हैं, यह सब झूठ बोलते हैं, आबरू ही चट हो जाए। बड़े बड़े पोप पादरी, उनको थोड़ी ही मालूम है कि यह है संगम का समय। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और कोई समझा न सके। पोप समझाते हैं लड़ाई न करो, उनका भी मानते थोड़ी ही है। अब इनसे कोई बड़ा चाहिए। तुम तो हो बिल्कुल साधारण। पोप को भी समझाने की तुमने कोशिश की, परंतु शायद समय नहीं है। जल्दी समझ जाए तो रिवॉल्यूशन हो जाए। समझते तो है ना, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इतना समझते जरूर है कि खुदा का हाथ है जो नई दुनिया की स्थापना कराए, पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। खुदा का हाथ तो है ना, बच्चे जानते हैं। कल्प पहले मुआफिक हम फिर से राज्य करेंगे। स्थापना, विनाश, पालना, त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ है, परंतु पूरी रीति कोई समझते नहीं है। भल कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, परंतु बाबा कहते हैं क्या विनाश करेंगे। यह तो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली कर्मातीत अवस्था का टाइम होगा तो विनाश होगा। प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। आज फलानी चीज खाने की प्रेरणा नहीं है, अर्थात विचार नहीं है। बाकी प्रेरणा और कुछ नहीं है। प्रेरणा का अर्थ और कुछ होता नहीं, तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। अपने को भी दैवी गुणों में लाना है। किसी का कल्याण ही नहीं करते तो पूछकर भी क्या करेंगे कि इस हाल में हम मर जाएं तो क्या होगा। धूल भी नहीं मिलेगी। समझते हैं हम बाबा के पास रहते हैं, परंतु करते क्या हो। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। यह तो सीधी बातें हैं ना। जो जितना हो सके सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। अगर कहते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया, उसने भी गाली खाई, तो जरूर तुमको भी गाली खानी पड़ेगी। शिव बाबा को भी गाली देते हैं, ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। ब्रह्मा को भी ढेर गाली देते हैं, उनसे डरते नहीं हैं। भल गाली देते रहते हैं। तुम अपनी शांति में रहो। खुशी रहनी चाहिए। हमको तो बाबा मिला है। हम सब दुखों से छूटने वाले हैं। अच्छा पुरुषार्थ करने वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। अपने को देखना चाहिए इस हालत में हमको क्या पद मिलेगा। यह तो कल्प कल्प की बात होती है। सर्विस के लिए कुछ न कुछ विचार सागर मंथन करना है। और समाचार पूछने झरमुई झगमुई करने से तो बोलो शिव बाबा की याद में रह काम करो। भंडारे में भी एक दो को ऐसे शिव बाबा की याद दिलाते रहो। रहम दिल बनना है। अपने पर भी औरों पर भी रहम होगा। तब बाबा भी मिसाल देते हैं। रीढ़ बकरियां क्या जाने सुरमंडल की साज से, सांडे दे अभिमानी क्या समझेंगे। वह तो जंगली काम ही करते रहेंगे। मित्र संबंधी आदि बुलाते हैं तो उनकी भी सर्विस करनी है। सच्ची दिल से जो समझते होंगे वह ही समझा सकेंगे, नहीं तो समझाने का भी अक्ल नहीं आएगा। योग हो तब किसी को तीर भी लगे, जौहर ही नहीं होगा तो तीर लगेगा ही नहीं। योग भी चाहिए ना। योग की जौहर बिगड़ तलवार क्या काम की। जितना याद करेंगे उतना जौहर भरेगा। इस याद में ही विघ्न पड़ते हैं। ओम। अच्छा, रात्रि क्लास है 1960-1967। सेमिनार के पॉइंट सुना रहे थे क्लास में।
सेमिनार में पॉइंट वही है जो सदैव चलते रहते हैं। बच्चों की बुद्धि में है हमें क्या समझाना है, मुख्य बात है समझाने की। बाप का परिचय देना है और 84 जन्मों की कहानी सुनानी है। यह तीजरी की कथा है, सत्यनारायण की कथा है और अमर कथा भी है। एक की ही कथा भक्ति मार्ग में सुनते आए हैं। अब बच्चों को सारा ड्रामा का मालूम है। सतयुग त्रेता में राजाई है, वहाँ कथा स्तुति भक्ति आदि कुछ भी नहीं है। अभी पूछा जाता है किसकी भक्ति करते हो? राधे कृष्ण की भक्ति अक्सर करके सभी करते हैं। भक्ति उन्हों की होती है, शिव की भी भक्ति होती है। कृष्ण ने सत्यनारायण की कथा सुनाई, यह हो नहीं सकता। कृष्ण कैसे सुनाएंगे जबकि खुद ही नारायण हैं? उनको पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। नहीं तो विचार उठे कि छोटेपन में इतनी चंचलता, फिर ज्ञान देवे, यह बात ही नहीं मिलती। लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी है, वह फिर राजयोग सिखा नहीं सकते। भक्ति मार्ग में मूंझे हुए हैं। कृष्ण की आरती करते हैं तो कहते हैं जय जगदीश हरे। अब जगदीश ठीक है, बाकी हरे तो दुख हरता, फिर कृष्ण नहीं हो सकता। सुख में देवताओं की पूजा करते हैं। तुम बच्चों को मालूम ही नहीं है शिव बाबा से क्या मांगना है। बाप सब कुछ बच्चों को स्वयं ही दे देते हैं और समझाते रहते हैं। प्रश्न पूछने की भी दरकार नहीं रहती। देवता बनना है तो आसुरी गुण खत्म करना चाहिए। मनुष्य में है अवगुण, देवताओं में है गुण। देवताएं किसी को सिखा नहीं सकते, यह दुख हर नहीं सकते। सिवाय तुम बच्चों के और कोई समझा नहीं सकते। और तुमको मिला है बाप समझाने वाला। कल्प पहले भी बाप ने समझाया, अभी भी बाप समझाते हैं। इस प्रैक्टिकल बात की फिर कहानी बनती है। संगम पर है प्रैक्टिकल। भक्ति मार्ग में फिर उनकी कहानी बनती है। कहानी सुनाने वाले लक्ष्मी नारायण भी नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बाप के सिवाय कोई और नहीं जानते। प्रदर्शनी में भी यह लिखना चाहिए, दुनिया का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आकर समझो। फ्यूचर को कोई बता ना सके। तुम जानते हो अब कलयुग आ रहा है, लड़ाई होगी, आगे क्या होगा वह कोई नहीं जानते। आदि मध्य अंत का राज सिर्फ तुम संगम पर ही समझते हो। आकर सृष्टि की आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझो। चक्र को समझो तो सतयुगी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। सतयुग के लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। सृष्टि की आदि मध्य अंत को समझने से सतयुगी चक्रवर्ती विश्व का महाराजा बन सकते हो। ऐसे विचार करना चाहिए। कैसे किसको समझाए? सच्चे साहिब को याद करो तो उनसे सुख मिल सकता है। बाप को याद करने से सचखंड स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको रियल परिस्तान के परी बनाता हूँ। परिस्तान नहीं है तो कब्रिस्तान है। इस समय ऐसी नेचुरल ब्यूटी नहीं है। माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। सतयुग में नेचुरल खूबसूरत होते हैं। फीचर्स बहुत अच्छी हैं। इस दुनिया को परिस्तान नहीं कहेंगे। यह सब सुनना और सुनाना भी तुम्हारा ही धंधा है, और कोई इन बातों को नहीं समझते। आत्मा प्योर नहीं है तो शरीर भी प्योर मिल न सके। तुम ईश्वर के अंत में गए हो। चीज है और अंत नहीं पाया जाता तो वह चीज क्या काम की? हम क्यों याद करते हैं जबकि अंत नहीं पाया जाता? तुम अब कहेंगे हमने अंत पाया। ईश्वर को भी जानते हैं, उनके पाठ को भी जानते हैं। ज्ञान बहुत रमणीक और गुह्य है। बाप ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन करते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों को बताना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। पुरानी और नई दुनिया का यह संगम है। बाप को भी संगम पर ही आना होता है। आगे चलकर सभी को पता पड़ेगा। बच्चों को खुशी भी होती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनकी खुशी भी जास्ती होगी। कम पढ़ने वाले को खुशी भी कम होगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है रूहानी जस्टिस भव। अपने को जस्टिस
समझते हो? क्या अपने आप को और सर्व आत्माओं को जज कर सकते हो? वो जस्टिस तो सिर्फ बोल और कर्म को ही जज करते हैं, लेकिन आप रूहानी जज किसी के संकल्पों को भी जज कर सकते हो। ऐसे जस्टिस कौन बन सकते हैं? जिसका बुद्धियोग रूपी कांटा एकाग्र हो, जिसकी बुद्धि में कोई हलचल नहीं, निर्संकल्प स्टेज व स्थिति है, और जिसके बोल और कर्म में लव और लॉ में बैलेंस है। ऐसे जस्टिस ही यथार्थ जजमेंट दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय।